क्या आप जानते हैं कि नेपाल सिर्फ हिमालय और माउंट एवरेस्ट तक ही सीमित नहीं है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा जीवित देवी का राज छुपा है जिसे लोग आज भी कुमारी के नाम से पूजते हैं? क्या आपने सुना है कि नेपाल में ऐसी झीलें और मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें अलौकिक तासीर है? और सोचिए, अगर आप नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आप उन अनजाने रिवाजों, अजीब कानूनों और अद्भुत कल्चरल फैक्ट्स से वाकिफ हैं जिनसे अनजान रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको नेपाल के ऐसे हैरान कर देने वाले राज और अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। नेपाल आकार में छोटा लेकिन आश्चर्य और रहस्यों से भरा हुआ एक ऐसा हिमालयी देश जहां प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से ढका यह देश केवल पर्वतारोहियों का सपना नहीं, बल्कि एक जिंदा किताब है जहां हर पन्ने पर इतिहास और परंपराओं की नई कहानी दर्ज है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा देश भी है जिसका राष्ट्रीय ध्वज चौकोर या आयताकार न होकर दो त्रिकोणों का अद्भुत मेल हो? जी हाँ, नेपाल का झंडा दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है। गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि, नीली किनारी और सूरज चांद के पवित्र चिन्ह मानो ब्रह्मांड और अनंतता का प्रतीक हो। इसी तरह नेपाल का टाइम जोन भी अलग पहचान रखता है। दुनिया की घड़ी में जहां घंटे और आधे घंटे का फर्क आम है, वहीं नेपाल ने अपनाया UTC + 5:45 का अनोखा समय, यानी भारत से पूरे 15 मिनट आगे। 1986 में लिया गया यह फैसला नेपाल की अपनी स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान की निशानी है। धर्म और आस्था की बात करें तो नेपाल भले ही आज धर्मनिरपेक्ष कहलाता हो, लेकिन यहाँ की मिट्टी अब भी सनातन परंपराओं की खुशबू से महकती है। करीब 81% लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ केवल हिंदू, सिख और जैन अनुयायियों को गर्भगृह तक जाने की अनुमति है और यह नियम पूरी सख्ती से लागू होता है। नेपाल की खूबसूरती उसकी धरती पर बसी विविधता में भी झलकती है। सोचिए, एक छोटे से देश में 80 से ज्यादा जातीय समूह और 123 से अधिक भाषाएं, फिर भी लोग एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। यही है नेपाल की असली पहचान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां एक नन्ही बच्ची को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है? काठमांडू की गलियों में रहने वाली यह बच्ची, जिसे रॉयल कुमारी कहा जाता है, शाक्य न्यूवार बौद्ध समुदाय से चुनी जाती है और देवी तलेजु भवानी का सजीव अवतार मानी जाती है। कुमारी को न तो जमीन पर पांव रखने की अनुमति होती है, न ही साधारण बच्चों की तरह खेलना या स्कूल जाना। पूरी दुनिया में यह अनूठी धार्मिक परंपरा सिर्फ नेपाल में ही जीवित है। हर साल जब काठमांडू की गलियों में इंद्र जात्रा का त्योहार मनाया जाता है, तो पूरा शहर सुनहरे रथ की खड़खड़ाहट और भक्तों की जयकारों से गूंज उठता है। इस रथ पर सवार होती है कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि वही जीवित देवी कुमारी, जिसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। माना जाता है कि देवी की एक झलक मात्र से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन यह देवीत्व हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही उस नन्ही कन्या को पहला मासिक धर्म होता है, उसका दैवी दर्जा समाप्त हो जाता है और अगली बच्ची को देवी के रूप में चुना जाता है। इसे कुमारी की दिव्यता से विदाई कहा जाता है। यह परंपरा नेपाल की आध्यात्मिकता का सबसे अद्वितीय अध्याय है, जिसे पूरी दुनिया जिज्ञासा से देखती है। इसी पावन धरती पर बसा है लुम्बिनी, वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। यह जगह सिर्फ नेपाल की शान नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ मौजूद माया देवी मंदिर, शांतिपूर्ण स्तूप और प्राचीन मठ इतिहास के साक्षी बनकर आज भी जीवित खड़े हैं। यही कारण है कि 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या नेपाल कभी भारत का हिस्सा था? इसका उत्तर साफ है, नहीं। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत और नेपाल के रिश्ते दुनिया के सबसे अनोखे और आत्मीय संबंधों में गिने जाते हैं। 1950 की इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार, आवाजाही और सांस्कृतिक आदान प्रदान और भी मजबूत हुए।
यही वजह है कि भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और रोजगार भी तलाश सकते हैं। दुनिया के बहुत कम देशों को ऐसी आजादी हासिल है। हालांकि सुरक्षा कारणों या आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकंप या आतंकी खतरे के दौरान इस व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों ने नेपाल से आने वाले छात्रों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया ताकि उनकी सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित हो सके। नेपाल को अक्सर भारत की छाया कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नेपाल न तो किसी का हिस्सा रहा है और न ही किसी की परछाई। यह राष्ट्र अपनी गरिमा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए जाना जाता है। भारत और नेपाल के रिश्ते वर्चस्व के नहीं, बल्कि दोस्ती, समानता और आपसी सम्मान के हैं। भाषा और जीवन की बात करें तो नेपाल की राजभाषा नेपाली है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी बोलने वालों के लिए इसे समझना बेहद आसान है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। एक भारतीय रुपया लगभग 1.6 नेपाली रुपये के बराबर है। भारत के 100 रुपए तक के नोट यहाँ मान्य हैं, लेकिन 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाते। नेपाल के लोग अपने सादे स्वभाव, मेहमान नवाजी और विनम्रता के लिए मशहूर हैं। यहाँ आने वाला पर्यटक सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि अतिथि माना जाता है, और यही भावना नेपाल के जनजीवन की असली खूबसूरती है। नेपाल रोमांच और रूहानी सुकून का ठिकाना। अगर आप सचमुच प्रकृति से बातें करना चाहते हैं, दिल की धड़कनों को रोमांच से तेज करना चाहते हैं, तो नेपाल से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर शांत झीलों तक यहाँ हर कदम पर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि बदलते मौसम, ऊंचे शिखरों और पहाड़ी गांवों की कहानियों से गुजरने वाला सफर है। ट्रैक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के करीब पहुंचने का अनुभव, जहां सिर्फ कदम नहीं, आपकी आत्मा भी ऊंचाई छू लेती है। लंगटांग वैली ट्रैक, जहां हर मोड़ पर तिब्बती संस्कृति, शांत घाटियां और पुनर्जीवित होता प्राकृतिक सौंदर्य आपका स्वागत करता है। पोखरा एडवेंचर का दरवाजा। अगर नेपाल को रोमांच की राजधानी कहा जाए तो पोखरा उसका दिल है। यहाँ की फेवा लेक, झरनों की गूंज और नीले आसमान में झलकते बर्फीले पहाड़ सब मिलकर आपको बांध लेते हैं। और हाँ, 2022 में शुरू हुई अन्नपूर्णा केबल कार तो इस अनुभव को और खास बना देती है। महज 9 मिनट में आप सरांकोट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से उगते सूरज के साथ हिमालय का नजारा। सच कहें तो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। और बात जब नेपाल की हो तो मोमो का जिक्र कैसे छूट सकता है। काठमांडू की तंग गलियों से लेकर पोखरा की झील किनारे तक ये छोटे छोटे डंपलिंग्स लोगों की जुबान पर ही नहीं, उनके दिल में भी बसे हैं। फूड लवर्स का तो मानना है, नेपाल आकर मोमो ना खाया तो आधा नेपाल अधूरा रह गया। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं है, ये वो एहसास है जो आपकी रूह में उतर जाता है। वो ठंडी हवा जो गालों को छूकर निकलती है, वो मंदिर की घंटियां जो दिल को शांति देती हैं, और वो मुस्कुराते चेहरे जो मेहमान को सिर्फ अजनबी नहीं बल्कि अपना मानते हैं। तो बताइए, क्या आप कभी नेपाल गए हैं? अगर हाँ, तो शायद आज भी याद आती होगी वो ताजगी, वो सुकून, और अगर नहीं तो अब वक्त है इस जादुई धरती से मिलने का। तो दोस्तों, आज के सफर में नेपाल ने हमें क्या क्या दिखाया, झंडे की अनोखी पहचान से लेकर पहाड़ों के रोमांच और संस्कृति की गहराई तक। अब सवाल आपसे है, इन सब में से कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान या दिल को छू लिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर बात हमारे अगले सफर को और भी खास बना देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिए, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली मंजिल शायद और भी अचंभित करने वाली हो, जहां पहुंचकर आप खुद कहेंगे, वाह, ये तो सोचा भी नहीं था। तो चलिए अगले सफर तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते, सलाम, और याद रखिए, ये दुनिया किताब की तरह है, और जो सफर नहीं करते वो इसके सिर्फ एक ही पन्ने को पढ़ते हैं।